जो आग लगी है सीने में, जो आग लगी है सीने में, उसे एक दिशा दीजिए और तुम क्या कर सकते हो इस जमाने को दिखा दीजिए। तो आइए इसी मोटिवेशनल उक्ति के साथ हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछला क्लास में हम लोग 34 क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, और अब टाइप वाइज क्वेश्चन को हम पढ़ा रहे हैं, है ना। पहले क्या कर रहे हैं जी, हर कोई भी टाइप अगर ले रहे हैं तो उससे हम कुछ क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। इस तरह से धीरे धीरे करके पूरा टाइप, जितना टाइप प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत बनता है, सारे टाइप को हम बता देंगे और उसके बाद मिक्स क्वेश्चन मिला के हम बताएंगे, और उसमें आपको समझना होगा कि ये वाला क्वेश्चन जो है से किस टाइप का है। तो आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग टाइप 4 में पहुंच चुके हैं, और इसमें क्या है जी, इसमें है कुछ वस्तुओं का क्रय या विक्रय, है ना। सीपी या एसपी का जो मूल्य है वो लाभ हानि के बराबर है। इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, है ना। तो अच्छा से कब समझिएगा जी, जब आप क्वेश्चन को देखिएगा कि क्वेश्चन जो है कैसा रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन बहुत लेटेस्ट लिए हैं 2025 का, और एसएससी सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे। क्या कहता है क्वेश्चन, जरा देखिएगा। 35 क्वेश्चन है, पिछले क्लास में हम लोग 34 क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। एक पुस्तक विक्रेता 10 पेन 300 रुपया में बेचता है, लेकिन ऐसा करने पर उसे 4 पेन के क्रय मूल्य के क्या होता है जी, बराबर हानि होती है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आज जितना भी क्वेश्चन हम बताएंगे सब इसी टाइप का आपको क्वेश्चन बताएंगे, है ना, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इजीली कैसे बना सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। चलिए एक बार फिर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। एक पुस्तक विक्रेता 10 पेन 300 रुपया में बेचता है। अगर 10 पेन अगर ये बेचता है तो 10 पेन ही खरीदबो करता होगा, ये दिमाग में आप रखिएगा, है ना। लेकिन ऐसा करने पर उसे 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी लॉस होती है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें, लॉस परसेंट ज्ञात करें। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त, ये 300 जो देख रहे हैं ना, इससे कोई आपको मतलब नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में, है ना। ये जो 300 जो न्यूमेरिकल रुपया जो दिया हुआ है उसका कहीं कोई मतलब नहीं है, और उसको हटा के हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन तो आपको सेकेंडों में सोल्व हो जाएगा, लेकिन जब आपको हम समझा रहे हैं तो यहाँ एकदम बिगिनर बच्चा भी पढ़ रहा होगा, फ्रेशर बच्चा भी पढ़ रहा होगा, तो वो भी इस बात को समझे हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है ना। देखिए जितना के कहे इतना के क्रय मूल्य कहेगा तो क्रय मूल्य मान लीजिएगा। अगर 4 पेन के विक्रय मूल्य कहता है तो हम लोग विक्रय मूल्य मान लेते हैं, ठीक ना। तो हम मान लिए कि एक पेन का जो सीपी जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक पेन का जो सीपी है मेरे प्यारे भाई, एक पेन का जो सीपी है मेरे प्यारे भाई, वो 1 रुपया है। कितना है जी, ₹1। एक पेन का जो सीपी जो है से कितना है जी, आपको 1 रुपया है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, यानी एक पेन हम कितना में खरीदे हैं, हम 1 रुपया में खरीदे हैं। तो यहाँ प्यारे अगर 10 पेन अगर बेच रहा है, अगर 10 पेन बेच रहा है तो 10 पेन खरीदबो किया होगा, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा इसके हिसाब से। अगर क्रय मूल्य निकालेंगे सीपी तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्यों जी, क्योंकि एक पेन 1 रुपया में खरीदा है, हमने माना है। तो 10 को पेन वो कितना में खरीदेगा जी, तो 10 रुपया में। तो अब देखिए 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, इसको हानि होता है मेरे प्यारे दोस्त। यानी लॉस कितना होगा बता दीजिएगा, तो लॉस 4 रुपया हो जाएगा जी। लॉस कितना हो जाएगा, 4 रुपया। कहीं कोई दिक्कत, कहा कि 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो अगर एक पेन का क्रय मूल्य हमने 1 रुपया माना है, तो 4 पेन का क्रय मूल्य 4 रुपया, और 4 रुपया के बराबर उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो अब कह रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्त, अगर हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, हानि प्रतिशत यानी लॉस प्रतिशत, अगर आपको हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो या लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो, तो उसमें 2 चीज का मतलब रहता है। क्या जी, आपको हानि सीपी, लाभ सीपी। हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि और सीपी से मतलब है, लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ और सीपी से
हमको मतलब रहता है। तो ये दो चीज तो आ ही गया, तो तीसरा से तो कोई मतलब है नहीं, तो इसी से मेरे प्यारे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब देखिएगा, हानि जब भी होता है, हानि जब भी होता है या लाभ जब भी होता है तो किस पर होता है, वो सीपी पर होता है, क्रैमल पर होता है। यानी कितना आ जाएगा, 4 बटा कितना 10, है ना। हानि किस पर होगा जी, सीपी पर, है ना। अब गुना कितना, आपका 100%। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा काटना है ना, कलर हम चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, हम चाहेंगे तो 100% लिख भी नहीं सकते हैं, हम ऐसे भी इसको बना सकते हैं मेरे प्यारे भाई, ये 4/10 है। 4 बटा क्या है जी, 10 है। 1/10 का मतलब होता है 10%। अगर फ्रैक्शन में 1/10 अगर 10 का अगर मतलब हम लोग कहेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 10%। 1/10 का मतलब क्या है जी, 10%। तो 4/10 का मतलब क्या है जी, 40%। नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, 10 से काटेंगे 10 टाइम, 10 चौका कितना हो जाएगा, 40%। 10 चौका क्या हो जाएगा जी, 40%। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्त, 40% है। 40% यानी ऑप्शन क्या, ए। कोई भी परेशानी तो आप बताइए, समझने में कोई भी अगर दिक्कत है तो मेरे प्यारे भाई आपको तो कहिएगा कि सर कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्वेश्चन समझ रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सब क्वेश्चन इसी टाइप का बनेगा, यहाँ देखिएगा। अब यहाँ क्या कहता है कि केतन ने 171 कुर्सियां बेची, ठीक, और 95 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका क्या निकालना है जी, लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए यहाँ क्या है, इतना बेचा तो इतना कुर्सी के कभी क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होगा, तो कभी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होगा, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो हम क्या बोले, यानी 95 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो इसमें आपको मान लेना है क्या, एक चेयर का आपको विक्रय मूल्य मान लेना है, क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है। इसके पहला क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ क्या करता था, 4 पेन के क्रय मूल्य के, 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो देखिए जितना पेन के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य कहेगा वही चीज आप मान लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, वही चीज हम मान लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, तो उस तरह से हम अगला क्वेश्चन में जब आ रहे हैं, तो यहाँ कहता है कि 95 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, लाभ हुआ। तो यहाँ देखिए विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ ना जी, एक। अब देखिए कुर्सी यानी चेयर, एक चेयर का जो हम एसपी मान लिए 1 रुपया, इसमें हम लोग एसपी मान रहे हैं 1 रुपया, क्यों मान लिए, इस चीज को हम आपको बताएं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर एक चेयर का एसपी अगर 1 रुपया है विक्रय मूल्य, तो यहाँ 171 को कुर्सी बेचा था जी, तो यहाँ विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये बताइए। यहाँ विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो बोलेगा कि सर 171 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है 95 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो एक चेयर का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 95 कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो जाए क्या है, लाभ है ना जी, लाभ कितना हो जाएगा जी, तो आप बोलेंगे सर लाभ हो जाएगा कितना, 95 रुपया। कहीं कोई दिक्कत, फिर से हमारी चीज को समझिएगा जो हम बोलना चाहते हैं। एक चेयर का विक्रय मूल्य हम मान लिए कितना, 1 रुपया। काहे 1 रुपया हम माने, कारण यहाँ देख रहा है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, जौची के बराबर लाभ हानि कहेगा उसी चीज को आप मान लीजिएगा। पिछला क्वेश्चन में कहा था क्रय मूल्य के बराबर, था क्रय मूल्य मान लिए, इसमें कह रहा है विक्रय मूल्य के बराबर, था विक्रय मूल्य मान लिए। तो एक चेयर का अगर विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 171 चेयर का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा जी, 171 रुपया। अब 95 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, क्वेश्चन को समझिएगा। तो एक चेयर का अगर विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 95 को चेयर का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 95 रुपया। अब यहाँ लाभ हो रहा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या है, हमारा ज्यादा है, तो अब हमको क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है जी, क्रय मूल्य। लाभ में हो रहा है जी, तो यानी विक्रय मूल्य माइनस क्या करेंगे, लाभ, तब तो हमारा क्रय मूल्य निकलेगा। तो 11 में से 5 गया कितना, 6। ये 1 में से 5 नहीं जाएगा, तो यार हम देखिए कैसे घटा रहे हैं, जो बच्चा एकदम नौसिखुआ होगा वो समझो, 171 घटाओ क्या, 95, ये घटा दिए, तो 1 में से 5 नहीं जाएगा, तो 11 में से 5 गया कितना जी, 6। ये बच गया 6, 6 में से 9 नहीं जाएगा, फिर यहाँ 16 में से 9 गया कितना, 7, यानी 76, 76 जो हो जाएगा मेरे प्यारे, क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत, लाभ कितना है जी, 95 है लाभ। लाभ किस पर होता है जी,
तो क्रैमूल पर होता है यानी सीपी पर होगा 76 और गुना कितना 100%। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्त आपका नहीं है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए समझने में। अगर इसके बाद भी कोई परेशानी है तो आप बोलेंगे कमेंट के माध्यम से। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, काटिए यहाँ 19 से काटते हैं तो 4 टाइम कटता है, 19 से काटते हैं तो 5 टाइम कटता है, अगर 4 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 25, यानी 25 कितना हो जाएगा 125%। 125% कोई ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्त? आपका ऑप्शन क्या है? डी। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है? डी है। देखिए लास्ट में हम सबका आंसर भी दे दिए हैं। जो बच्चा पूरा अगर सॉल्यूशन अगर देखना नहीं चाहता है तो वो कम से कम क्वेश्चन को देखे और उसके बाद वो बनाए, है ना, और उसके बाद आंसर मिलाए। आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है? जिसका आंसर अगर आपसे नहीं मिलता है तो उसको आप क्या कीजिए, सॉल्यूशन देखिए कि सर कैसे बनाए हैं। कहीं कोई दिक्कत तो बताइए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। सब इसी तरह से बनेगा। देखिए एक ही टाइप का सारा क्वेश्चन लिए हैं, एक दिन में एक ही टाइप का सारा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब देखिए आगे, यहाँ देखिए 15 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए यहाँ कह रहा है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य मान लेंगे, एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान लेंगे, है ना। तो यहाँ 15 वस्तु है तो एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है मेरे प्यारे भाई, वो हम मान लिए कितना 1 रुपया। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 15 वस्तु बेचा है, तो 15 वस्तु कितना में बेचेगा जी? अरे 15 वस्तु कितना में बेचेगा? तो 15 रुपया में, यानी टोटल जो विक्रय मूल्य हुआ कितना हो गया 15। अब कहता है 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ कितना हो जाएगा जी? 3 रुपया लाभ हो जाएगा ना, 3 यूनिट हमारा लाभ होगा, ताकि 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो अगर लाभ अगर हो रहा है, इसका मतलब है मेरे प्यारे दोस्त की विक्रय मूल्य हमारा क्या है? ज्यादा है। तो हमारा क्रय मूल्य क्या होता है? जब लाभ होता है तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो 15 में से 3 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 12। ये 12 कैसे आया जी? 15 में से 3 को घटाए हैं। ये जो हमारा सीपी जो 12 जो कैसे आया है जी? 15 में से 3 को घटाए हैं तो क्या आया है मेरे प्यारे दोस्त? 12। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ हमारा 3 है, लाभ होगा तो किस पर होगा? क्रय मूल्य पर। लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होता है, तो 3 बटा कितना 12। अगर डायरेक्ट अगर हम काट देते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो 3 चौका कितना 12, 1/4। 1/4 का मतलब क्या जी? आपका 25% ऑप्शन बी। नहीं तो इसको 100 से गुना कीजिए और परसेंटेज का साइन लगाइए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो 3 चौका 12, 4 और 4 से कितना 25, यानी 25% आपको हो गया। सब एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन लिए मेरे प्यारे दोस्त। ये आपका देखिए एसएससी सीएचएसएल 2025 का क्वेश्चन, बहुत पहले का कोई भी क्वेश्चन नहीं है मेरे प्यारे भाई, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अब यहाँ देखिएगा 63 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन है। अब अभी अगर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है तो यहाँ विक्रय मूल्य मानेंगे ना जी, तो क्या दिया? वो 63 वस्तु है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर एक वस्तु का अगर विक्रय मूल्य, अगर एक वस्तु का अगर विक्रय मूल्य हम मान लिए 1 रुपया, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, तो 63 वस्तु आपको बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य टोटल विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा? 63 रुपया। कहीं कोई दिक्कत समझने में जी? तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो यहाँ हमारा लॉस जो हो रहा है, लॉस जो हो रहा है कितना हो रहा है? 9। लॉस होता है तो क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य ज्यादा और विक्रय मूल्य कम, तब ना लॉस हो रहा है जी। तो अब यहाँ समझिएगा, तो यहाँ से सीपी क्या हो जाएगा हमारा? 63 में 9 जोड़ देंगे तो 9 3 12, यानी हमारा क्या हो जाएगा जी? 72 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अब कह रहा है उसका लॉस परसेंट निकालिए, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट, लॉस कितना हो रहा है जी? 9। लॉस या प्रॉफिट किस पर होता है जी? तो एसपी पर, सीपी पर होता है जी। सीपी कितना है जी? आपका 72 है मेरे प्यारे दोस्त, और गुना कितना 100%, यही ना हो जाएगा जी। अब इसको काटिए मेरे प्यारे दोस्त। जब भी लाभ या हानि जब भी होता है तो हम लोग सीपी को बेस मानते हैं। अब 9 से काटेंगे तो 9 8 है 72, 8, 4 से फिर काट दीजिए, 4 दूनी
8 और 4 से कितना 25 चौका 100, 25/2 यानी कितना आ जाएगा जी 12.5%। 12.5% किसी का ऑप्शन है, ऑप्शन आपका क्या है डी। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्त नहीं है। अब यहाँ देखिएगा, अब जो ये वस्तु दिया हुआ है ना, यहाँ देखिएगा ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है। चाहेंगे तो जो डिजिट दिया हुआ है उसको नहीं लेकर हम लोग इसके रेशियो को लेकर चलेंगे तो पर भी हमारा बन जाएगा। जैसे देखिएगा 9 से काट दिए तो यहाँ हो जाएगा 1, 9 से काट दिए तो 9 7 क्या हो जाएगा 63। अभी क्वेश्चन बन गया कि 7 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है जी हानि होता है। तो अब यहाँ देखिएगा हानि होता है, अगर हम एक वस्तु का विक्रय मूल्य हम कितना माने हैं 1 रुपया, यानी हमारा हानि कितना हुआ, हमारा 1 रुपया हानि हुआ। हानि हुआ 1 रुपया हुआ ना हानि जी। तो हानि किस पर होता है मेरे प्यारे भाई, हानि किस पर होता है सीपी पर। तो यहाँ देखिएगा 7 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 7 रुपया, तो यहाँ हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 7 में 1 मेरा जुड़ जाएगा यानी 8, 1 बटा कितना 8। अब यहाँ देखिए 9 8 72 वही चीज आया था ना हमारा। तो 1/8 का मतलब 1/8 फ्रैक्शन में है, तो 1/8 फ्रैक्शन का मतलब अगर परसेंटेज में डायरेक्ट अगर जिस बच्चा को याद होगा तो डायरेक्ट लिख देगा 12.5%। जिसको डायरेक्ट नहीं याद होगा तो वही चीज हुआ 1/8 गुना कितना 100%। हम लोग ऐसे करके कर सकते हैं। तो 4 दूनी 8 और 4 से 25 चौका 100, 25/2 यानी कितना हो जाएगा जी 12.5%। आप कैसे भी कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग रेशियो में भी लेकर छोटा करेंगे और फिर बना सकते हैं। ये आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11th में आपको पूछा गया क्वेश्चन है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ देखिएगा कहता है एक व्यापारी 120 मीटर कपड़ा बेचता है और 27 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो आपका जौची के बराबर कहे वही चीज मानना है। क्या बोले बालक, जौची के बराबर कहे वही चीज मानना है। अगर क्रय मूल्य के बराबर कहे तो क्रय मूल्य मान लेना है, विक्रय मूल्य के बराबर कहे तो विक्रय मूल्य मान लेना है। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिएगा 27 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 1 मीटर कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा का अगर हम विक्रय मूल्य मान लिए कितना जी 1 रुपया, 1 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य कितना जी 1 रुपया। अब यहाँ टोटल कपड़ा कितना बेचता है 120 मीटर कपड़ा ना बेचता है जी, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो 120 हो जाएगा डायरेक्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लाभ होता है, लाभ कितना होता है जी बताइए 27 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यहाँ 27। अब यहाँ देखिएगा अगर लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य क्या होगा कम न होगा, कम में खरीद कर हम ज्यादा में बेचेंगे तो ना लाभ होगा जी। तो हमारा क्रय मूल्य सीपी क्या होगा, तो हम यहाँ घटा देंगे 120 में से 27 क्या करेंगे घटा देंगे। तो देखिए 120 में से अगर हम 20 घटाते तो हमारा 100 आता, 7 आओ घटाना है यानी हमारा कितना आ गया 93 आ गया प्यारे, कहीं कोई दिक्कत। अब देखिए निकालना है लाभ परसेंट, तो लाभ कितना हुआ है जी 27 रुपया। लाभ किस पर होता है मेरे प्यारे, लाभ किस पर होता है, तो लाभ सीपी पर होता है। सीपी कितना है जी तो 93 है और गुना कितना 100%, कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे नहीं। अब काटिए, 3 से काट दीजिए 9 तिया 27, 3 से काट दीजिए 3 तिया 9 1, अब नहीं कटेगा। ऊपर क्या हो जाएगा जी 900, 9 में 100 से गुना करेंगे तो अब बटा 31%, इसके बराबर क्या होगा आप जानिए। अगर यहाँ समझिए अगर 31 नहीं रहकर, पूरा कैलकुलेशन भाग कभी नहीं करना है, अगर 31 नहीं रहकर यहाँ समझिए अगर ये 900 बटा अगर 30 रहता, अगर 30 रहता तो क्या टाइम कट जाता जी आराम से 30 टाइम कट जाता ना 1 0। लेकिन अब क्या है 900 से हल्का सा क्या है ज्यादा है, तो नीचे में ज्यादा रहेगा और ऊपर में वही चीज है तो हल्का सा क्या आ जाएगा कम आ जाएगा। क्या हो जाएगा हल्का सा कम आ जाएगा। तो 30 से हल्का सा कम, तो 30 से हल्का सा कम यानी क्या 29%, ऑप्शन क्या आ जाएगा बस। तो एक टाइप का क्वेश्चन था मेरे प्यारे, इसमें करना क्या था, यहां पर लास्ट में देखिएगा है ना विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रहा है कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रहा है, जिसके बराबर लाभ या हानि हो रहा है उतना मान लेना है। तो विक्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ हो रहा है तो यहाँ 1 मीटर विक्रय मूल्य मान लिए, 1 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य यहाँ 1 रुपया,
आप फिर बना दिए। तो सब क्वेश्चन हम उसी टाइप से किए हैं, है ना। देखिए अगर इसमें क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ विक्रयमूल के बराबर तो विक्रयमूल माने हैं, आगे देखिए विक्रयमूल के बराबर तो विक्रयमूल माने हैं, आगे देखिए विक्रयमूल के बराबर तो विक्रयमूल माने हैं, आगे यहाँ देखिए क्रयमूल के बराबर तो यहाँ क्रयमूल माने हैं, जो भी माने हैं, है ना। चलिए ये तो आपका इस बेस पर क्वेश्चन था जो आपको बताया जा रहा था। तो कहीं मेरे प्यारे दोस्त कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, है ना। सारा क्वेश्चन आपको इस तरह सब एक ही टाइप का क्वेश्चन लिया गया था ताकि आप प्रैक्टिस कर ले, है ना। अब देखिए 40 क्वेश्चन यहाँ क्या है। अब देखिए इतना क्वेश्चन आपको बताए हैं, तो 40 क्वेश्चन जो पहले आप पढ़िए और उसके बाद प्रैक्टिस, है ना, बना के हमको बताइए कि इसका आंसर क्या होता है ना। उसके बाद हम बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त। 40 क्वेश्चन जो है आप बना के, थोड़ा समय देते हैं, आप बनाइए इसको। बना बाबू, जस्ट वही क्वेश्चन है, हल्का सा थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना है, उसको एक्स्ट्रा नहीं बोलते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए। 25 वस्तुएं बेचने के बाद एक दुकानदार 5 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, तो लागत मूल्य यानी सीपी, क्रय मूल्य, तो हम क्या करेंगे जी, हम एक वस्तु का हम क्रय मूल्य मानेंगे, एक वस्तु का हम क्या मानेंगे मेरे प्यारे, हम सीपी मानेंगे। एक वस्तु का हम क्या मानेंगे जी, सीपी। कितना सीपी मान लिया मेरे प्यारे दोस्त, 1 रुपया। अब बात को आप समझिएगा, अगर 25 वस्तु अगर बेचा है तो 25 वस्तु खरीदबो किया होगा जी, तो 25 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 25 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 25 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखिए 5 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ कितना हो जा रहा है जी, आपको 5 रुपया आपको लाभ हो जा रहा है। 25 रुपया में आप खरीदे, 5 रुपया लाभ हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया प्यारे, कितना हो गया विक्रय मूल्य जी, तो बोले एक सर कि 30 रुपया हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। यहां तक कहीं को कोई दिक्कत, देखिए पहले जितना क्वेश्चन था इसलिए चेंज था कि लास्ट में आपको परसेंटेज में सब में आंसर देना था, लेकिन इसमें परसेंटेज में नहीं ना आंसर देना है। तो इस चीज को हम लोग लेकर चलेंगे, इस चीज को हम लोग लेकर चलेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर कुल 800 रुपया की वस्तुएं खरीदे हैं, टोटल वस्तु कितना खरीदे हैं जी, 800, यानी 800 यहाँ क्या हो गया, सीपी। यहाँ सीपी यहाँ कितना है आपको 25 है, यहाँ सीपी कितना है 25 है। तो यहाँ मेरे प्यारे ध्यान दीजिए, ये 800 जो वैल्यू जो है, ये 800 जो है वैल्यू है वो किसका दिया हुआ है जी, आपको 25 का वैल्यू दिया हुआ है। कहीं कोई दिक्कत, निकालना क्या है आपको, तो उसने उसे कितने में बेच दिया होगा, बेचा कितना में, 25 का सामान कितना में बेचा, 30 में यहाँ बेचा है, तो जो निकालना है उसको क्या करेंगे जी, गुना करेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं, यही करना था मेरे प्यारे। तो 25 से काट दीजिए, 25 75। अब देखिए 5 और 0, तो 25 दूनी कितना 50। अब 32 तिया कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96 और 1 0, यानी 900 कितना हो जाएगा जी, आपको 60। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, एकदम बहुत बेसिक तरीका से एकदम समझाए हैं और बहुत ही आसान तरीका से समझाए हैं मेरे प्यारे भाई, है ना। तो अगर इसी तरह हमारे साथ अगर जुड़े हुए रहिएगा, अब पूरा अगर मैथ का अगर सिलेबस पढ़ लेते हैं आप, तो आपको कहीं से कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। हम सीरियल ढंग से पढ़ा रहे हैं, सीरियल ढंग से समझा रहे हैं, वो जाकर बच्चा एक पर खरीदता है, जिस तरह से बताया जाता है उसी तरह से हम बता रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर पढ़ाई अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसको क्या कीजिए, शेयर करना है मेरे प्यारे भाई। अब देखिए लास्ट में इसका सबका हम जितना बताए हैं सबका आंसर भी लास्ट में आपका दिया हुआ है, आंसर शीट किसका क्या आपको आंसर है। तो आपको शुरू में अगर सॉल्यूशन अगर नहीं देखना है तो आप क्वेश्चन देखिए और बना कर देखिए कितना बनता है, जिसमें दिक्कत हो रहा है उसका फिर पूरा सॉल्यूशन देखिए, कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्त नहीं है। तो आज इतना ही, एकदम देखिए पहले हर एक टाइप का कुछ कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, उसके बाद फिर मिसलेनियस आपको बताएंगे। मिसलेनियस में भी कम से कम पूरे समाप्त होने के बाद कितनों कम आपको क्वेश्चन बताएंगे सब मिला के, तो 50 से ऊपर रहेगा आपका, कम क्वेश्चन नहीं रहेगा। और अगर इतना क्वेश्चन को ठीक ढंग से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो दुनिया का कोई भी सरकारी एग्जाम हो, बैठिएगा
पताका फहरा के आइएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।